Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. Welcome to Sigma Study Zone. I am Arvind. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे एग्जाम स्पेशल सीरीज। आज हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यानी मिक्स्ड एमसीक्यूज हम लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो हमारे इस क्लास का आज की क्लास से जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जानते ही हैं जो कुछ ही दिनों में हमारे बोर्ड्स के साइंस के पेपर होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के। तो हम लोग आज देखते हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये हमारा, कह रहा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज यानी टेरेस्ट्रियल और यानी डैट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, जो ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैसे होता है उसके बीच में हम कैसे इसका रिलेशन होता है। तो क्या होता है, स्लोअर बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर डिजॉल्विंग एटमॉस्फेरिक एयर इज लिमिटेड, या स्लोअर बिकॉज द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, या फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फर्दर सर्वाइवल, या फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए इसका क्या आने वाला है ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन इसका, बताइए जल्दी। आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चंस का, ऑप्शन हमारे क्या होंगे इसके, सी आ जाएंगे। क्यों होगा सी, फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फर्दर सर्वाइवल, यानी उसको बहुत तेजी से होता है, उसमें ब्रीथिंग होता है बहुत तेजी से, और साथ में उसको ना क्या होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होता है। हाँ या ना, इसी वजह से। क्लियर है। तो इसमें हमें कह रहा है क्या, जो सिंस द अमाउंट of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism।
क्लियर है या नहीं? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस का क्या कह रहा है। कह रहा है क्या है, एन एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी इंडिपेंडेंट inheritance of two separate traits, shape and color of seeds. The ratio of the different combinations in F2 progeny would be, क्या आएगा, 1:3 आएगा, 1:2 आएगा, 1:2:1 आएगा, या 1:2:1 आएगा, 9:1:1:3 या 9:1:1:3, 9:3:3:1, यानी डेट मीन्स क्या आएगा ऑप्शन, जल्दी बताइए इसका। आप लोग ना इसके मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के बारे में इसका जो है इक्वेशन, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में आप लोग रेशियो इसके बारे में समझ जानते होंगे हेरिडिटी वाले चैप्टर का। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या आएगा, 9:3:3:1। F2 प्रोगेनी का रेशियो जो होगा इसमें हमारा, यानी शेप का और कलर ऑफ सीड्स के बेस पे उसका जो रेशियो जो होता है F2 प्रोगेनी में, उसका जो होता है ये हमारा फिक्स है 9:3:3:1 होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या होंगे, डी होंगे। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कह रहा है डिस्पोजेबल प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो है उसको हम क्या करने, यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर मेड ऑफ द मटेरियल्स विद द लाइट वेट, क्या वे लाइट यानी से लाइट वेट से बना हुआ होता है। किस मटेरियल से, लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ होता है। क्या? दे आर मेड ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, क्या वे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है। या दे आर मेड ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स, क्या वे टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ होता है। या दे आर मेड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, या दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये हमारा मेड ऑफ मटेरियल्स विद द लाइट वेट, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं होगा। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, नहीं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से नहीं मिलके बना हुआ होता है। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, नहीं, टॉक्सिक मटेरियल से नहीं मिलके बना होता है। क्योंकि अगर टॉक्सिक मटेरियल से मिलके बना होता है, जब हम प्लास्टिक के बोतल हो गया या जो भी हमारा डिस्पोजेबल जैसे प्लास्टिक होता है, उसका अगर हम यूज करते हैं करेंगे तो हमारे क्या होगा, टॉक्सिक हो जाने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारी डेथ हो सकता है। लेकिन ये नहीं, ये टॉक्सिक मटेरियल से भी नहीं मिलके बना होता है। ये दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हाँ, ये ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। किससे होगा, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है या नहीं है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। बताइए जल्दी, इसका समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? देखिए इसमें कह रहा है क्या, जो ये जो हमें होते हैं, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होता है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स should not used because, यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दे आर मेड ऑफ नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल substances
may be inert, हाँ या ना, और are not broken down and persist in the environment for a long time. क्लियर? दे इसलिए वे क्या होते हैं, दे में बी हार्म, वो क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। क्लियर है या नहीं? चलिए क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब ये हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये हमें गिवन दे रखा है और इसमें मैचिंग करना है हमारा, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या है, CNS है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये PNS गिवन है, हाँ या ना, ये PNS है, CNS सॉरी ये PNS, हाँ या ना, ये ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो बताइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ये हमारा ब्रेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स या रिफ्लेक्स आर्क। तो CNS में क्या होता है, ब्रेन आता है हमारा, हाँ या ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में ये हमारा क्या होता है इसका, तो ये हमें आ जाएंगे क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स आएगा, क्या आएगा, ये हमारा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आएंगे, हाँ या ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से ये हमारा क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन में आएंगे, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क होगा, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क होगा, हाँ या ना, रिफ्लेक्स आर्क होंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, जो इसका अगर हम यहां से करना है तो कौन सा बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS A, यानी डेट मीन्स A आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये आएगा नहीं, B फर्स्ट का A नहीं है, ये फर्स्ट का A है, यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी डेट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन हुआ, B आ गया, हाँ या ना। देख लीजिए इसका मैचिंग का, हाँ या ना। चलिए अब ना हम इसका क्या कर ले हैं, CNS क्या होता है, CNS क्या है, PNS क्या है, ANS क्या होता है, इसके बारे में, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए देख लेते हैं इसके बारे में। हम ये कह रहा है क्या, CNS जो होता है, CNS जो होगा, CNS इज मेड ऑफ, यानी CNS जो मेड होता है, CNS इज मेड ऑफ ब्रेन, किससे बना होता है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स। यानी CNS वाले पार्ट्स में ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में हमारा क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हमारा क्या होगा, ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ऑप्टिक नर्व्स होगा, हाँ या ना, क्या होंगे, यानी CNS में ब्रेन होंगे, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ऑप्टिक नर्व्स होंगे, ये सारे हमारा क्या होगा, CNS में आएंगे। क्लियर है या नहीं है, बताइए, क्लियर है ना। यानी नर्वस सिस्टम्स आउटसाइड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स, यानी नर्वस सिस्टम के बाहरी वाले पोर्शन में कौन होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या होगा, ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। क्लियर है। द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी फंक्शंस, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द control of the body functions not consciously directed, such as breathing, threat,
ब्रीथिंग द हार्ट बीट, यानी ब्रीथ द हार्ट बीट एंड द डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स प्रोसेस, यानी कहने का मतलब ये कार्य नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, कंट्रोल ऑफ द बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो फंक्शन जो हमारा होता है बॉडी के अंदर, तो नर्वस सिस्टम ये हमें क्या करता है, कंट्रोल किससे हमारे होता है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सब चीज़ के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, तो नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ या ना। जो कंट्रोल्ड बाय द बॉडी फंक्शन, जो कंट्रोल हमारे बॉडी फंक्शन को के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्या होता है, कौन कौन है, तो ब्रीथिंग जैसे हम सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हो रहा है, ये सब जो है ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाँ या ना। रिफ्लेक्स एक्शंस इज इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन जो इनवॉलंटरी होता है, नियरली दिस, ये हमें होते हैं इन दिस इंस्टेंटेनियस, मतलब स्वतः, इंस्टेंटेनियस मतलब शीघ्र, जो कोई भी मूवमेंट्स होता है, जैसे छींके आ जाता है, हाँ या ना, या हाफी आ जाती है, तो ये सारा जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, हाँ या ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलस, यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस के द्वारा क्या किया जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा, क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन यही हमारा होगा। तो हमने सारे पार्ट सीएनएस के बारे में हमने समझ लिए, ब्रेन के बारे में हम समझ गए, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने समझ लिए। चलिए हम देखते हैं, आई थिंक इसमें क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और हमें क्या करना है, ऑप्शन इसमें देना है। तो कौन होगा बताइए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स, it is due to the stimulus of the touch and the temperature, it is does not depend upon the direction of the stimulus, it is observed in the roots and the not in stems, it is a growth related movements। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होगा। ये क्या होता है, जो सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट हमें करना था क्या, स्टेटमेंट्स अबाउट, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसे होता है, तो क्या होगा, ग्रोथ को ही क्या करेगा। जैसे कोई प्लांट्स क्या होता है, छोटा होता है, छोटा से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये हमें क्या होता है, ग्रोथ ना होगा, ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ग्रोथ में मूवमेंट्स होती है इसमें, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी हो गया। क्लियर है या नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रोमोट सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कौन सा प्लांट हार्मोन जो है, ये हमारे एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, क्या क्या है ये हमारा प्लांट हार्मोन्स बताइए, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, ये हमारे प्लांट हार्मोन्स। इसमें जो सेल डिवीजन, कौन सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए कौन सा हमारा प्लांट हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ या ना, बताइए कौन सा होगा, साइटोकाइनिन्स प्लांट, यानी डैट मींस ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन क्या आएगा, ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन कौन होगा हमारा, बी आएगा, साइटोकाइनिन्स होंगे, हाँ या ना। तो लिख लीजिए इसको पॉइंट्स को, साइटो promote सेल डिवीजन। क्लियर है, साइटोकाइनिन्स जो होता है, साइटोकाइनिन्स ये हमारा सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन में प्रमोट करता है। एजर्सन रीजन्स वाले क्वेश्चंस है, इसको देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है एजर्सन, जो एन अमीबा टेक्स इन द फूड्स यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। और रीजन्स आर है, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर सेल सरफेस। क्या होता है, फूड हमारा एंटायर सेल सरफेस में कहाँ पे होता है, सरफेस से होता है, स्टार्ट होता है,
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड कहाँ से लेता है, जो सेल सरफेस से स्टार्ट होता है, बाय द एंटायर सेल सरफेस। बताइए एजर्सन और रीजन्स क्या है, सही है या क्या है, ये गलत है? दोनों ऑप्शन क्या है? ये ना हमारा एजर्सन वाले पर अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द फूड सेल सरफेस, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। हाँ सेल सरफेस ये करता है, एजर्सन भी हमारा क्या है, ये सही है। हाँ है ना, रीजन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सेल सरफेस। हाँ ये भी क्या है हमारा, ये सही है, यानी रीजन्स वाले पोर्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो लेकिन ये हमारा क्या कर रहा है, एनामीबा इज कैचेज फूड बाय सूडोपोडिया व्हिच आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, सेल सरफेस पे नहीं। तो यानी डैट मीन्स ये हमें कहना चाह रहा है क्या, जो एजर्सन और रीजन दोनों तो सही है, लेकिन ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए। हाँ या ना, क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्लियर है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जो ये प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2025 में जो क्वेश्चन हमारे पूछे हुए थे उसी से के पैटर्न पे बेस्ड है। तो हमारा मोर प्रोबेबिलिटी है जो नेक्स्ट पेपर जो हमारा ये होने वाला है 2026 जो पेपर होंगे अभी फिलहाल, तो उससे हमारा क्या होगा, जो इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे आने की मोर प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए डिस्कशन के साथ, और फिर इसको रिवीजन करके आप लोग पेपर देने जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें कह रहा है क्या, इसी का जो फूड जो करता है किसका, साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और द फूड पार्टिकल्स इज सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय द इन कास्टिंग इट इन द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में, एंड इंटरनलाइजिंग इट अ प्रोसेस नॉन एज फैगोसाइटोसिस। ये क्या कहलाता है, जो अमीबा जो ये भोजन जो अपने आप जो ये लेता है, सूडोपोडिया के द्वारा भोजन जो ये ग्रहण करता है, लेता है ना, मतलब फूड लेने की प्रोसेस जो होती है ये अमीबा में, ये जो जिस भी प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है उसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। हाँ या ना, याद रखिएगा। क्लियर है। फूड इज कंज्यूम्ड बाय द एंटायर सरफेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एंटायर सरफेस के सतह पे, यानी सरफेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। हाँ या ना, एंटायर सरफेस के द्वारा, एंटायर सरफेस के द्वारा इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करता है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी हमारा एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, जो प्रोड्यूसर्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम्स, यानी इकोसिस्टम में जो भी हमारा प्रोड्यूसर्स होता है वो कैपेबल होता है किसमें, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। लाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी किससे लेता है, सन से लेता है। यानी फूड जो भोजन जो बनाता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लाइट एनर्जी कहाँ से, सन से ही ना लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। हाँ या ना, तो सन मेक टू फूड अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम्स। रीजन्स का ऑल फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। जितने भी फूड चेन्स होता है क्या इकोसिस्टम में, वो हमारा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है क्या। ये तो हमारा क्या है, जो रीजन्स तो सही कह रहा है, जितने भी हमारे क्या होंगे, जो फूड चेन इकोसिस्टम में स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है। क्लियर। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इसका जो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए क्या होगा, बी होना चाहिए। हाँ या ना, यानी एजर्सन भी सही है, ये भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये ऑप्शन क्या होगा, यानी बी होगा। क्लियर। चलिए देखिए अब सेक्शन बी में हमारा ये कह रहा है क्या, द फॉर्मूला ऑफ द, यानी क्या करना है, इनकरेक्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, खोजना है, हमें स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है जो इनकरेक्ट कौन होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाँ या ना, तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें जो कौन सा होगा इसमें, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट जो हमारा क्या है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, और इसके ऑप्शन पे हमें क्या करना है, टिक करना है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट,
यानी ये डाइहाइड्रेट यानी कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है इसका कंपाउंड्स का। व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, जब इसको हम क्या करेंगे मिक्स करते हैं वाटर में, एंड लेफ्ट फॉर द हाफ एन आवर दिस कंपाउंड सेट्स इनटू अ हार्ड मास। इफ हीटेड एट हायर टेम्परेचर द कंपाउंड बिकम्स dehydrate and is called a dead burnt plaster। dead burnt plaster होता है। बोथ ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। इनकरेक्ट खोजना है, इनकरेक्ट बताइए जल्दी। ये हमारा क्या होगा? बी जो है ये क्या है? जैसे ये कह रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये हमारा क्या ऑप्शन सही है, हाँ या ना? ये हमें क्या है, ये फर्स्ट यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड है ही। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सही है ये, हाँ या ना? व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड लेफ्ट ऑफ द हाफ एन आवर, जब वाटर मिक्स्ड करते हैं और हाफ एन आवर हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेट्स इनटू अ हार्ड मास। क्या ये हार्ड मास इसका हो जाएगा? नहीं, मास जो रहेगा सेम ही रहेगा इसका, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। इफ हीटेड एट द हायर टेम्परेचर, अगर क्या करें कोई है तो उसको हीट कर रहे हैं किसमें, हाई टेम्परेचर यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक अमाउंट में हीट डाल के उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जा रहा है। द कंपाउंड बिकम्स डिहाइड्रेट एंड इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। और कह रहा है बोथ ए एंड बी, ए और बी, ए तो रॉन्ग है, सॉरी ए तो सही है, हमें इनकरेक्ट खोजना है। तो और बी, तो बी तो सही इनकरेक्ट है, लेकिन ए हमारा क्या है, राइट है, इसलिए हमें क्या इनकरेक्ट खोजना है। ये हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए हमें क्या होंगे, ये जो हमारा कौन सा बी वाला इनकरेक्ट है। बाकी ये क्वेश्चन, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो आएंगे यानी स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, नहीं डी तो हमारा क्या है, जैसे डी जो है, डी में ए और बी दोनों दे रखा है, तो ए तो हमारा सही दे रखा है ना, इनकरेक्ट तो है ही नहीं ना, इसलिए ये ऑप्शन ये भी नहीं आएगा। और स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट ए जो है इनकरेक्ट नहीं है, सही है ये। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी हाँ ये सही है, यानी सी ऑप्शन आएगा। स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं है, हाँ या ना? तो कौन सा इनकरेक्ट हमारा कौन होगा, सी होगा। इनकरेक्ट खोजना है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी आएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, कौन है जो या तो करेक्ट और रॉन्ग, यानी मतलब सही और गलत, कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए या स्टेटमेंट बी? स्टेटमेंट ए में कह रहा है क्या, एसिटिक एसिड फ्रीजेज एट 290 केल्विन, एसिटिक एसिड को फ्रीज किया जाता है 290 केल्विन पे टेम्परेचर पे। स्टेटमेंट बी कह रहा है क्या, एसिटिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट बी ट्रू है क्या, या स्टेटमेंट ए इज फॉल्स? स्टेटमेंट बी ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, या नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू, या तो ए और बी कोई सही नहीं है, या बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, कौन होगा? दोनों सही है या गलत है, क्या है बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, जल्दी कौन सा होना चाहिए? अब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, यानी जो दोनों है एसिटिक एसिड फ्रीजेज एट 290 केल्विन, ये भी हमारा क्या है, सही है, हाँ या ना? स्टेटमेंट सही जो है ये सही कह रहा है, हाँ या ना? मतलब ट्रू है, एसिटिक एसिड को फ्रीज करने के, फ्रीज जब हम करेंगे ना कितने डिग्री, 290 डिग्री केल्विन पे होता है, हाँ या ना? एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लेशियल एसिटिक
एसिड, हाँ ये भी कहा जाता है ग्लेशियल एसिड, यानी एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या सही है। तब देखिए दोनों स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है। तो स्टेटमेंट बी इज ट्रू, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, ये तो होगा नहीं। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ये भी गलत है। नाइदर स्टेटमेंट ई नॉट ट्रू कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, तो ये हमारा क्या होगा, डी आ जाएगा। यानी दोनों क्या स्टेटमेंट हमें क्या है, ट्रू है। क्लियर है या नहीं है? चलिए अब इसमें हमें क्या करेंगे, जो एसिटिक एसिड के बारे में हम क्या देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 70 डिग्री सेल्सियस टू 90, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस को जब हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे तो 290 केल्विन आएगा, हाँ या ना। व्हेन इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड यानी डैट मीन्स इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड बोला जाता है। इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है, हाँ या ना। तो व्हेन इथेनोइक एसिड यानी डैट मीन्स एसिटिक एसिड इज कूल्ड, इट फ्रीजेज to form colorless ice like solid. The solid looks like a glacier and hence ethanoic acid are also called glacial acid। क्लियर है इस पॉइंट्स को या नहीं? क्लियर होंगे? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये हमारा, जल्दी देखिए इसका। कह रहे हैं एन एलिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्स अननोन है,
एक्स एलिमेंट जो है वो हमारा क्या नॉन है, रिएक्ट्स विथ O2 टू गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो soluble in water. The element X is likely to कैल्शियम ऑक्साइड Ca यानी डैट में C जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो CaO यानी डैट में ट्वाइस मॉलिक्यूल हो तो 2CaO यानी यही रिएक्शन बनाएगा ना कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ, यानी अननोन जो हमारा यहाँ पे होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो यानी डैट में ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा. कंपाउंड जो हो क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. क्या होगा, वाटर में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. तो ये कंपाउंड जो एक्स जो है एलिमेंट्स जो है ये क्या होगा, तो ये हमें क्या होगा, कैल्शियम आएगा. क्या आएगा, वो हमारा कैल्शियम होगा. हाँ या ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट यानी रिस्पॉन्स. अब हमें क्या करना है, इसको मैचिंग करना है. सारे का क्या दे रखा है हमें, जो कैटिनेशन जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी सब दे रखे हैं हमें. तो कैटिनेशन, कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, ब्यूटीन का होता है, कार्बन कंपाउंड्स का होता है, इथाइन का होता है या इथेन का होता है. एल्केन ये हमारा किससे रिलेटेड है, एल्कीन किससे रिलेटेड है, एल्काइन किससे रिलेटेड है. हाँ या ना. तो देखिए ANEN एन ग्रुप होता है एल्केन, तो क्या होगा, मीथेन, इथेन, एन ए लास्ट में हमें ये देखना है, चेक कर लेना है कि ANE होना चाहिए, मीथेन. तो ANEMETHANEN तो क्या होगा, एल्केन ग्रुप का आएगा. तो यहाँ पे क्या इथेन होना चाहिए थी, यानी डैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा. इसको अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये हमारा किससे होगा, ये हमारा डी आएगा, इथेन हो गया. एल्कीन होगा, एल्कीन तो आप बताइए, एल्कीन ENE तो ब्यूटीन होगा, ENE इससे हो सकता है. हाँ या ना. और एल्काइन है तो एल्काइन हमारा क्या होगा, इथाइन होगा, इससे हो सकता है इसका. और कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो ये हमारा कार्बन कंपाउंड्स का होता है. तो देख लिए फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट का बी ये हो सकता है, और ये डी है ये भी नहीं होगा, और ये हमारा क्या है फर्स्ट का ए, तो ये भी नहीं हो सकता. फर्स्ट का बी, फर्स्ट का भी ठीक है, और सेकंड का डी, सेकंड एल्केन का यहाँ पे डी हो गया, और थर्ड का क्या होगा, ए, थर्ड का ए, यानी डैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा. क्लियर है, आई थिंक क्लियर होंगे. बहुत आसान क्वेश्चन था, कार्बन एंड कंपाउंड से लिया गया था. सारे क्वेश्चन का ऑल चैप्टर का इसमें जितने भी है सारे क्वेश्चन जो है जो रिलेटेड है इसका. हाँ या ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए. हाँ एक एक्सपेरिमेंट्स दे रखा है हमारा, कह रहा है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, क्या है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग. हाँ या ना. ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड व्हिच कंबाइंस विथ इम्प्योरिटीज टू फॉर्म अ फ्यूजिबल प्रोडक्ट्स नॉन एज फ्यूजिबल प्रोडक्ट्स. क्या कहलाएगा, मड होगा, फ्लैक्स होगा, मड होगा, फ्लक्स होगा, गैंग होगा या स्लैग होगा. बताइए जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है और एक्सपेरिमेंट ये किया गया है. ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, स्लैग होगा. क्या होगा, ये हमारा स्लैग. हाँ या ना. क्या होगा, ये होंगे हमारा क्या, स्लैग होंगे. हाँ या ना. तो ये होंगे स्लैग हो गए. क्लियर है या नहीं. चलिए अब हम यहां से देखते क्या है इसके स्लैग के बारे में. तो अगर हमारा यहाँ से क्या होता है, स्लैग किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे. चलिए देखिए.
ड्यूरिंग, जब स्मेल्टिंग क्या है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, limestone is added as a flux। हाँ है ना, फ्लक्स ये क्या होता है, जब फ्लक्स के रूप में द टेम्परेचर inside the blast furnace decomposed limestone to calcium oxide, which removes silicate impurity, क्लियर है, इम्प्योरिटी impurity like silicon are passed into the slag, क्लियर है, the metal is separated molten slag, क्लियर। अब देखिए कुछ रिएक्शन यहां से देखिए CaCO3, जब ये क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या होता है, CaO प्लस का CO2 का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। और इसी CaO को जब हम क्या करें SiO2 के साथ जब हम रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमें बना देता है CaSiO2, कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड, यानी डैट मींस स्लैग का फॉर्म होता है। अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो हमारा जो है ये हमारा क्या है, जो अगर हमारा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस एडेड व्हिच कंबाइंस विथ इंप्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल प्रोडक्ट्स,
नॉन एज उस फिजिबल प्रोडक्ट्स को क्या कहा स्लैग। स्लैग का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। जो स्मेल्टिंग ऑफ द एन आयरन लाइमस्टोन्स, अगर क्या कर रहा है कोई भी, अगर लाइम स्टोन्स का हो रहा है, लाइम स्टोन्स इज एडेड एज अ फ्लक्स। क्या कहते हैं लाइम स्टोन को, किस में, फ्लक्स में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फ्लक्स में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और टेम्परेचर इनसाइड द ब्लास्ट फर्नांस डिकम्पोज लाइम स्टोन्स, उस फर्नांस में क्या होगा, लाइम स्टोन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। हाँ या ना, डिकम्पोज। और किसमें, टू कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ या ना, कैल्सिएओ में। व्हिच रिमूव्स सिलिकेट्स इंप्यूरिटी, जो क्या करता है सिलिकेट इंप्यूरिटीज के रूप में वो किसको रिमूव कर देता है, सिलिकेट इंप्यूरिटीज को रिमूव कर देता है। इंप्यूरिटीज लाइक सिलिकॉन आर पास्ट, फिर उसमें क्या होता है, जो इंप्यूरिटीज के फॉर्म में होता है सिलिकॉन, वो क्या करता है, पास हो जाता है, पास्ट होता है। पास्ड इनटू द स्लैग, किसमें कन्वर्ट हो जाता है सिलिकॉन, ये पास्ट होता है स्लैग के रूप में पास्ट हो जाता है। द मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम द मोल्टेन स्लैग, और उस जो मेटल जो होते हैं फिर उससे क्या कि जो मोल्टेन स्लैग होता है उससे मेटल को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी सेपरेट कर लेते हैं। यही हमारा क्या था, फर्नांस। और इसके बारे में स्लैग के बारे में हमने देख लिए सारे पॉइंट्स। अब कह रहा है क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी डेट मीन्स लाइम स्टोन को जब हम क्या ब्रेक डाउन करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस का CO2 का फॉर्मेशन करता है। और यही CaO को, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, SiO2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते थे, CaSiO2 यानी डेट मीन स्लैग का फॉर्म करता है, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकेट कह सकते हैं, सोडियम सॉरी कैल्शियम सिलिकेट CaSiO2, कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड, सिलिकॉन कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड यानी स्लैग का फॉर्मेशन करता है। यही हमारा स्लैग था, CaSiO2 के फॉर्म में स्लैग आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप लोग को पता होगा एक सैचुरेटेड कार्बन्स होता है, एक अनसेचुरेटेड कार्बन होता है। सैचुरेटेड कार्बन्स हमारा क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एल्केन ग्रुप्स का, वो हमारा क्या होगा, सारे हमारे क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और अनसेचुरेटेड कार्बन्स होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होता है, और जिसमें हमें क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स का होगा, वो हमारा अनसेचुरेटेड होगा। तो यानी एल्कीन वाले और एल्काइन वाले, YNE एल्काइन, तो ये हमारा क्या होगा, अनसेचुरेटेड। देखिए यहाँ पे ब्यूटाइन है, ब्यूटीन है, प्रोपाइन है, ये प्रोपेन है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इथीन है और इथाइन है, ये हो सकता, लेकिन ANE नहीं, ये वाले ग्रुप नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन, मीथेन और इथेन, ये सारे हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे ANE है, ANE है, ANE है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमें सेचुरेटेड होंगे। इथीन है, ENE है, ANE है, ये भी नहीं होगा, ANE है। इसलिए हमारा YNE देखिए, ENE है, YNE है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, A आएगा। क्लियर है या नहीं, आई थिंक क्लियर होंगे, हाँ या ना। समझ में आ गए ना। नेक्स्ट चले, चलिए देखिए, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, कितना आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O, और सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3, और सोडियम क्लोराइड NaCl। बताइए नेम ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का नाम बताना है आपको। परमानेंट हार्डनेस को, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए हमें क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यूज किया जाता है, जल्दी बोलिए, इसका आंसर क्या आएगा।
परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए हमें Na2CO3 इंटू 10H2O क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का हम क्या करेंगे यूज, क्योंकि ये वाटर में क्या होते हैं, देखिए insoluble carbonates are created when washing reacts with salts in water and are easily removed through physical हाँ या ना, समझ में आ गए। इसको खत्म कर दिया जाता है। insoluble carbonates are created when the washing soda reacts with the salts in water, जब वॉशिंग सोडा क्या करता है, रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, एंड द इजिली रिमूव्ड थ्रू द फिजिकल मीन्स, यानी डैट मीन्स उसके आसानी से उसको क्या हो जाती है, हार्डनेस क्या हो जाता है, परमानेंट हार्डनेस को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं। एजर्सन रीजन क्या हुआ है ना, कॉमन सॉल्ट्स इज केप्ट इन ओपन, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर। रीजन कह रहा है कंपाउंड कॉमन सॉल्ट्स कॉन्टेंस, कॉमन सॉल्ट्स यानी NaCl हो गया, कॉमन सॉल्ट जो होंगे वो हमारा क्या होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉन्टेंस मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो है ही नहीं, पहले से रीजन से जो हमारा देखने से ही पता चल रहा है। ये भी एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही है, ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो कॉमन सॉल्ट्स कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ करता है, कॉमन सॉल्ट्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम क्लोराइड भी कंटेन कर। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट deliquescent that is absorbs moisture absorbs moisture
from the air when kept क्लियर है, when it absorbs moisture from the air when it kept in open। क्लियर, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए आएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसको विजिबल होंगे। कह रहा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कॉन्वेक्स मिरर्स आर द यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेज ऑफ teeth of the patients। Convex mirrors are used as the rear view mirrors in cars, motorcycles, scooters। या concave mirrors are the used for the saving purpose। और concave mirrors are used by the doctors to focus light inside the ear। और inside the mouth for the medical एग्जामिनेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। यानी ये हमारा क्या इनकरेक्ट कर रहा है, जो कॉन्वेक्स मिरर्स, ना ना ना, कॉन्वेक्स मिरर्स नहीं कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर्स हमारा जो इनकरेक्ट है, ये हमें क्या है, ये गलत है। यानी ये जो स्टेटमेंट्स जो है, ये हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला ही क्या है, रॉन्ग है। हाँ, बाकी ये कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स कार्स इन कार्स, ये हमारा क्या है, सही है। स्कूटर्स में कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर द सेविंग पर्पस, ये भी हमारा क्या है, सही है। और ये कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू फोकस लाइट इनसाइड द ईयर्स, ये भी हमारा सही है। इनसाइड द माउथ फ्रॉम द मेडिकल एग्जामिनेशन कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, हाँ है ना। लेकिन ये हमारा क्या इनकरेक्ट करना है, तो यानी डैट मीन्स ए होगा। तो ये क्या है, ए ऑप्शन, यानी ए बी सी ए, तो ये हमारा क्या होगा, सी। यानी ऑप्शन जो आएगा हमारा क्या आएगा, क्या होगा ऑप्शन हमारा, जो ये हमारा ऑप्शन क्या होंगे, सी होंगे। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, हाँ या ना। कौन ऑप्शन हो गए हमारा, डी ऑप्शन होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। देखिए रे डायग्राम दे रखा है यहाँ हमारा, यहाँ पे रे डायग्राम नहीं, ये हमें ट्रेंगुलर प्रिज्म दे रखे हैं, हाँ या ना। ट्रेंगुलर प्रिज्म गिवन है ये हमें, और हमें निकालना क्या है, कह रहा है फॉलोइंग डायग्राम्स द करेक्ट मार्क्ड एंगल्स आर, एंगल्स आप करेक्ट मार्क कीजिए इसको, कौन सा ऑप्शन आएगा, एंगल ए और एंगल आर एंड एंगल डी। बताइए जल्दी इसका क्या होगा। कौन होगा ऑप्शन जल्दी,
ये रे डायग्राम हमारा ये है ई, ये क्या है ई है, तो एंगल ए हमारा यहाँ से है, तो एंगल ए और एंगल ए हमारा क्या है, ये डी ऑप्शन होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। हाँ या ना, करेक्ट जो एंगल जो मार्क किया जाएगा ना, ये हमारा क्या होगा, सही एंगल ए और एंगल ई। एंगल कहाँ से बन रहा है, जैसे ये है जा रहा है ये इंसिडेंट रे, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे ये इधर क्या होगा, सीधा पैरेलल बेंड कर गया ये। हाँ या ना, फिर ये इसको सीधे जाने चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, बेंड कर गया, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे पड़ेगा, फिर पास आउट होगा, तो फिर ये क्या होना चाहिए इसको सीधा, तो ये हमारा क्या होगा, इमरजेंट रे एंगल बनाएगा ये। हाँ या ना, इमरजेंट एंगल। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा, एंगल ए और एंगल ई आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एजर्सन ए इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में दे रखा है वायर्स कैरिंग करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, वायर जो दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में है, आर ऑफ्टन ट्विस्टेड टुगेदर। हाँ या ना, ट्विस्ट किया गया है उसको, तो रीजन्स, इफ द वायर्स आर नॉट ट्विस्टेड टुगेदर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स फॉर्म्स एंड करेंट लूप, यानी क्या होगा, करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द लूप माइट अफेक्ट एडजेसेंट सर्किट्स और द कंपोनेंट्स। क्या आएगा ऑप्शन बताइए, बोथ ए एंड आर द करेक्ट ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन क्या होगा, ए आएगा हमारा। क्या होगा ऑप्शन ए, ये हमारा ए होगा। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। इफ द वायर इफ द वायर्स आर ट्विस्टेड together they can be modeled as a single wire carrying current in the opposite direction. In this model, no magnetic field is induced in the wires which does not affect adjacent circuits. क्लियर है या नहीं है? कह रहा वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, दे कैन बी मॉडल्ड एज अ सिंगल वायर।
क्या होगा, सिंगल वायर के रूप में उसको मॉडल किया जाता है। कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। इन दिस मॉडल नो मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, इसके दौरान कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होता है, आया ना। नो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड इन दिस वायर्स व्हिच डज नॉट अफेक्ट एडजेसेंट सर्किट, जो हमें क्या हो, जो भी एडजेसेंट सर्किट होगा कंटिन्यू, वो ये एडजेसेंट सर्किट जो होंगे उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गए, हाँ या ना। समझ में आ गए होंगे ना। चलिए तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पे, उस पे हमने सारे क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करें बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग फिर नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग अच्छे से उसको हम पढ़ेंगे। और साथ में ये जो भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कशन कराए उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।